बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये पिछली हमारी जो सीरीज चल रही है ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन, की भी उसकी एक एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जी। देखें भाई, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स ये बेसिकली बने होते हैं ग्लास के, यानी मेड ऑफ किसके होते हैं? ग्लास, या फिर किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के। और इनका जो साइज होता है बहुत ही बारीक होते हैं, जस्ट लाइक हेयर होते हैं। मतलब जैसे हमारे बाल है ना, यानी बालों की तरह ये बिल्कुल बारीक से होते हैं। और इनको यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स को। जो इनका यूज है वो स्पेशली कहां हो रहा है? वो कर रहे हैं टेली कम्युनिकेशन में। टेली कम्युनिकेशन में, यानी आपका जो टेली कम्युनिकेशन का शोबा है, उसमें इसको बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली ये क्या काम करते हैं? ये वही काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के प्रोसेस की वजह से। जो हमारी जितनी कॉल्स होती हैं उसमें जो क्लियरिटी है वो अब बहुत ज्यादा है। और उसमें जो पहले सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं होते थे, मतलब उसमें ब्रेकेज होती थी, लंबी लंबी कॉल्स करना इतना मुमकिन नहीं था, और दूर दराज इलाकों में अक्सर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती थी। अब उसको खत्म करने के लिए वो वायर्स के सिलसिले को, उसकी जगह पर हमारे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो यूज हो रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि साइज इनका जस्ट लाइक हेयर होता है, बिल्कुल बारीक बालों की तरह के होते हैं। बने किसके होते हैं? मेड ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। मैं आपको इनकी एक शेप बना के जरा समझा देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये सपोज अगर मैं बनाता हूँ, ये देखें जस्ट लाइक ये इस तरह की इनकी शेप होगी। मतलब ये आपके पास मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया है, और ऑप्टिकल फाइबर का ये जो हिस्सा होता है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक इंटरनल पार्ट है और एक इसका आउटर पार्ट है। ये जो बाहर वाला हिस्सा जिसको मैंने जरा डार्क किया है, प्रोमिनेंट किया है, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। इसको क्या बोलते हैं? क्लैडिंग बोलते हैं इसको। और जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये इनर इनर पार्ट, इस इनर पार्ट को बोलते हैं कोर। यानी बेसिकली ये दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। यानी ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका जो इंटरनल पार्ट है उसको कोर बोलते हैं, और इसका जो आउटर पार्ट होता है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। अब इसमें जो सारा प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन का प्रोसेस, जो स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्शन होती है वो कोर में होती है। जो कोर है, ये इंटरनल पार्ट, यहां पर जो रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रांगली होता है। ठीक है जी। रिफ्रैक्शन क्लैडिंग में भी होती है, लेकिन रिफ्रैक्शन जो क्लैडिंग में होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, मतलब यहां पर जो रिफ्रैक्शन है लेस स्ट्रांग होती है, किसकी निस्बत? कोर की निस्बत। अब होता क्या है, इसमें भी अगर कोई रे लाइट जो है, मैं अगर इसमें एंटर करता हूं इस हिस्से से, वो क्या करेगी कि वो यहां से इसकी क्लैडिंग की वॉल के साथ जाकर टकराती है। ये रे जो है, टकराने के बाद वही सारा प्रोसेस होगा कि भाई ये एंगल, जैसे ही हमने पीछे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में कहा था कि अगर जो है एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या होता है? रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्शन होता है टोटल इंटरनल। तो उसी मीडियम में बाउंस बैक करना, मतलब यहां से ये जो है बजाय बाहर निकलने के, ये इसी में रिफ्लेक्ट कर जाती है इस तरह से जो लाइट रे होती है। ये प्रोसेस होता है भाई इस तरह से। फिर इसको आगे, ये जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, मैंने तो आपको एक बना के दिखाया है, ये ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ा जाता है आपस में। मेनी ऑप्टिकल फाइबर्स, इनको एक दूसरे के साथ अटैच किया जाता है, जिससे ये प्रोसेस नेक्स्ट में दाखिल होगी, वहां पर भी यही प्रोसेस होगा। फिर नेक्स्ट इस तरह से इसको दूर दराज इलाकों तक जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, कॉल्स की शक्ल में, जिस भी शक्ल में हम लोग इसको। अब तो पिक्चर जो है, पिक्चर कॉल्स भी होती हैं सारी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर भी, ये भी आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये था भाई हमारा टॉपिक। मैं इसमें थोड़ा सा आपको रीडिंग भी कर देता हूं ताकि आपको मजीद बेहतर समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैं रीडिंग कर रहा हूं, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स, यानी इसमें भी फाइबर ऑप्टिक्स में भी यूज करते हैं। विच इज नंबर ऑफ एडवांटेजेस, किसमें? मैंने भी जैसे बताया टेली कम्युनिकेशन में।
फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। मैंने आपको बताया कि इनका साइज क्या होता है, वो बिल्कुल हेयर की तरह, बालों की तरह इनका साइज होता है। थ्रेड मतलब आप धागे या हेयर कह सकते हैं, इतने छोटे से ये होते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज कॉल्ड द कोर। ये कोर की डेफिनेशन है, निशान लगा लें। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक क्या है, इज कॉल्ड द कोर। दैट कैरीज द लाइट, वो लाइट को ले जाता है। ये देखें, इसी में से लाइट कैरी होती है। एंड एन आउटर ग्लास और प्लास्टिक और रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी स्ट्रांगली मैंने आपको वर्ड यूज किया है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो काफी हाई होता है। कहां पर, कोर के अंदर। उसके बाद आगे देखें, द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये भी ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। क्लैडिंग वाला पार्ट जिसका आउटर पार्ट है, ठीक है, जो आउटर पार्ट है वो क्या है, क्लैडिंग। तो बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लो होता है। जैसे मैंने बोला कि ये लेस स्ट्रांग होता है। कौन, क्लैडिंग, ठीक हो गया। तो लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, ये देखिए यहां से लाइट एंटर हुई एक एंड से, ठीक है जी, एंटर फ्रॉम द कोर। आगे क्या होगा, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ये देखें, इसकी बाउंड्री के साथ, क्लैडिंग की बाउंड्री के साथ वो स्ट्राइक करेगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा। तो एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक, ये देखें यहां से वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई है, रिफ्लेक्ट नहीं की बल्कि रिफ्लेक्ट बैक हो गई है इनटू द कोर। इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मेनी किलोमीटर्स। मैंने आपको बताया कि बहुत दूर तक आप लाइट को इस तरह से आगे भेज सकते हैं विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी इसमें ज्यादा बहुत कम होता है। तो इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन, जैसे टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीफोन के शोबे में, एंड एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम भी इसको यूज किया जा रहा है। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स, हजारों जो फोन कॉल्स हैं वो सुन सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। तो ये था भाई आज का हमारा टॉपिक। इसको आपने डायग्रामेटिकली, हर टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ कि ग्राफिकली जो डायग्राम्स बनी हुई है ज्योमेट्रिकली, उसको आपने अच्छे से पहले बना के अंडरस्टैंड करके फिर टॉपिक को रीड आउट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी और लर्निंग में भी आसानी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।